आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से पहाड़ी गांव में सुगंधी नाम की एक युवा महिला रहती थी। सुगंधी का जीवन केवल एक उद्देश्य को समर्पित था, महादेव की सेवा के लिए सबस ए सुगंधित पुष्प उगाना। सुगंधी ने अपना पूरा जीवन फूलों को समर्पित कर दिया। वह दुर्लभ बीज लाती, उन्हें बड़ी लगन से सींचती और हर दिन कैलाश की दिशा में मुख करके प्रार्थना करती कि उनके फूलों की सुगंध सीधे महादेव तक पहुंचे। उसकी फूलों की क्यारियां गांव में सबसे सुंदर और सुगंधित थीं। सुगंधी की भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार छिपा था। वह मानती थी कि महादेव केवल उसके उत्तम, सुगंधित और बाहरी रूप से सुंदर फूलों को ही स्वीकार करते होंगे, क्योंकि वह अपनी मेहनत को सबसे शुद्ध मानती थी। एक दिन महादेव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। महादेव ने एक विकलांग और अत्यंत गरीब वृद्ध महिला का वेश धारण किया, जो एक कोने में अकेली बैठी थी और कूड़े कचरे में कुछ खोज रही थी। वृद्ध महिला महादेव ने सुगंधी को आते देखा और उससे कहा, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? सुगंधी अपनी सुंदर फूलों की टोकरी लिए जा रही थी, जो उसने अभी अभी महादेव की पूजा के लिए चुनी थी। उसने उस बूढ़ी महिला को देखकर घृणा महसूस की। सुगंधी ने कहा, यहाँ से दूर हटो, मैं अपने शुद्ध वस्त्र और इन फूलों को अपवित्र नहीं कर सकती। मैं मंदिर जा रही हूँ, जहाँ सबसे पवित्र कार्य होता है। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए समय बर्बाद नहीं कर सकती। वृद्ध महिला ने उदास होकर कहा, क्या महादेव को केवल सुगंधित पुष्पों की ही आवश्यकता है? क्या उन्हें अदृश्य प्रेम की गंध पसंद नहीं? सुगंधी क्रोधित हुई और मंदिर चली गई। जब सुगंधी मंदिर में महादेव को पुष्प अर्पित करने वाली थी, तो अचानक एक तेज तूफान आया। उसकी टोकरी के सारे सुंदर फूल हवा में उड़ गए और मिट्टी और कीचड़ में मिल गए। वह रोने लगी, हे महादेव, मैंने इतनी मेहनत की, मेरी सारी भक्ति नष्ट हो गई। तभी उसी वृद्ध महिला महादेव ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर कहा, हे सुगंधी, तुम अपनी बाहरी सुगंध पर घमंड कर रही थी, जबकि भक्ति की सच्ची गंध अदृश्य प्रेम में होती है। महादेव ने समझाया, तुमने अपने फूलों को उगाने में मेहनत की, पर तुमने उन्हें बांटने से इनकार कर दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा पुष्प वह है जो तुम किसी जरूरतमंद को प्रेम और दया के रूप में अर्पित करती हो। तुम्हारी फूलों की टोकरी तो सुगंधित थी, पर तुम्हारा हृदय प्रेम की गंध से रहित था। ग्रेटर देन तुम्हारा अदृश्य प्रेम ही मेरा सच्चा भोग है। तुमने जिसे अपवित्र और अयोग्य समझकर भोजन नहीं दिया, वह मैं ही था। जब तुम किसी भूखे को भोजन देती हो, तो उस अन्न से जो तृप्ति की सुगंध उठती है, वही कैलाश तक पहुंचने वाला सबसे पवित्र पुष्प है। ग्रेटर देन। सुगंधी को अपनी भूल का बोध हुआ। उसे समझ आया कि बाहरी सौंदर्य और शुद्धता का कोई मूल्य नहीं है, यदि हृदय में करुणा और प्रेम न हो। उसने जान लिया कि सच्ची भक्ति का मार्ग मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, बल्कि मानव सेवा के द्वार से होकर गुजरता है। उस दिन से सुगंधी ने सुंदर फूल उगाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसका उद्देश्य बदल गया। वह अपने फूलों को बाजार में बेचकर जो धन कमाती, उससे वह गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराती। अब उसके उगाए फूलों में अदृश्य प्रेम की सच्ची गंध थी, जो सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचती थी। ये कहानी सिखाती है कि भक्ति की सच्ची सुगंध बाहरी आडंबरों या भौतिक सुंदरता में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और निस्वार्थ सेवा के अदृश्य प्रेम में निहित है। सुगंधी ने अब अपने जीवन को अदृश्य प्रेम के सिद्धांत पर ढाल लिया था। वह अपने फूलों के व्यापार से होने वाली आय को पूरी तरह से गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाती थी। उसका फूलों का व्यापार इतना सफल हो गया कि आसपास के राज्यों में भी उसके फूलों की मांग बढ़ गई। उसके फूलों की गंध में अब एक अजीब सी शांति और पवित्रता महसूस होती थी, जिसे लोग सुगंधी की दैवीय गंध कहने लगे थे। एक बार दूर देश से एक घमंडी व्यापारी धनंजय सुगंधी के गांव आया। धनंजय फूलों का व्यापार करता था और उसका मानना था कि सफलता केवल कठोर व्यापारिक बुद्धि और मुनाफे के गणित पर निर्भर करती है। धनंजय ने सुगंधी से कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम अपने सबसे कीमती फूलों को बेचकर सारा पैसा दान कर देती हो। तुम अपने लिए कोई लाभ क्यों नहीं रखती? व्यापार में भावना के लिए कोई जगह नहीं है। तुम अपने लाभ के लक्ष्य को क्यों नहीं निर्धारित करती? सुगंधी मुस्कुराए और बोली, आप ठीक कहते हैं, मेरा एक लाभ का लक्ष्य है, पर यह आपके गणित से अलग है।
सुगंधी ने धनंजय को अपने बगीचे में ले गई। उसने पास रखे एक सूखे मृत पौधे की ओर इशारा किया और कहा, ये पौधा कुछ महीने पहले मेरे लिए बहुत कीमती था, पर मैंने इसे सींचना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि यह अब फूल नहीं दे सकता। ये नष्ट हो गया। इसी तरह आप अपनी आत्मा को सिर्फ मुनाफे के गणित से सींच रहे हैं। आप सोचते हैं कि लाभ केवल धन में है और इसलिए आप अपनी आत्मा की सारी ऊर्जा धन को बढ़ाने में लगा देते हैं। सुगंधी ने समझाते हुए कहा, मेरे व्यापार का लाभ धन नहीं है, बल्कि सेवा से मिलने वाली शांति है। मैं अपने धन को दान करती हूँ ताकि मेरे भीतर अदृश्य प्रेम का पौधा हमेशा सींचता रहे। मेरा लाभ यह है कि मेरे हृदय में अहंकार का सूखा कभी ना आए। ग्रेटर देन, जब मेरा हृदय प्रेम और करुणा से भरा रहता है, जब मैं अपनी आत्मा को सींचती हूँ, तब मेरे फूलों में अपने आप वह दिव्य सुगंध आ जाती है जो बाजार में सबसे अधिक मूल्यवान होती है। यह महादेव का समर्पण का गणित है। तुम जितना अधिक प्रेम का दान करते हो, उतनी ही अधिक सफलता की सुगंध तुम्हारे पास वापस आती है। ग्रेटर देन। धनंजय को सुगंधी की बात सुनकर गहरा आघात लगा। वह जानता था कि वह लाखों कमाता है, पर उसके जीवन में कोई शांति या संतोष नहीं था। उसके फूल सुंदर होते थे, पर उनमें सुगंधी के फूलों जैसी दैवीय आरती नहीं थी। धनंजय ने महसूस किया कि सुगंधी का व्यापार केवल फूलों का नहीं था, बल्कि अदृश्य प्रेम का था। उसने उसी क्षण अपनी लालच की व्यापारिक बुद्धि को त्याग दिया। उसने सुगंधी के चरणों में क्षमा मांगी और अपने व्यापार में भी सेवा और समर्पण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। धनंजय ने सीखा कि सच्चा व्यापार वह नहीं है जो केवल धन का संग्रह करता है, बल्कि वह है जो मनुष्यता के हृदय में प्रेम और करुणा का लाभ कमाता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची सफलता और लाभ का गणित भौतिक लाभों पर आधारित नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण पर आधारित होता है। जब हम अपनी आत्मा को प्रेम से सींचते हैं, तो सफलता की सुगंध स्वयं हमारे पास आती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।